Hello everyone, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss with you the concept of atmospheric refraction and its various applications. So let's start with the atmospheric refraction. देखो रिफ्रैक्शन का मतलब आपको पता है बेंडिंग ऑफ लाइट, और जो रिफ्रैक्शन है इसके लिए हमें बेसिक कंडीशन क्या चाहिए होती है, वी नीड टू मीडियम्स. अगर दो मीडियम्स होंगे जिसमें वन मीडियम विल बिहेव लाइक अ रेयरर मीडियम और सेकंड बिहेव करेगा डेंसर मीडियम, तभी हमारे पास रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो सकता है. तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होती है. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में होगी. अब देखो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एयर प्रेजेंट है. तो आप सोचोगे जो एयर है, एयर तो हमारे पास वैक्यूम होता है, और यू कैन से एयर ऑलवेज बिहेव लाइक अ रेयरर मीडियम. तो हमारे पास दो मीडियम्स कैसे आएंगे. देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारे पास एयर होती है एटमॉस्फेयर में, वो कभी भी सेम टेम्परेचर पर नहीं होती है. इट इज ऑलवेज एट डिफरेंट टेम्परेचर. मीन्स सम प्लेसेस पर जो एयर है वो कोल्डर होगी और कुछ प्लेसेस पर एयर क्या है, हॉटर होगी. तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हमें क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट मीडियम्स प्रोवाइड करता है. अगर मैं बात करती हूँ कोल्डर एयर की और यू कैन से कूलर एयर लेयर्स की, ये बिहेव करती हैं एज अ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और जो हॉटर लेयर्स हैं दीज बिहेव लाइक अ ऑप्टिकल रेयरर मीडियम. तो इनकी वजह से हमें क्या मिल गए, एटमॉस्फेयर में दो डिफरेंट मीडियाज मिल गए. दो डिफरेंट मीडियाज अब क्या करेंगे, इजिली रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को फॉलो करते हैं. क्लियर हुए आपको. और हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर मैं बात करती हूँ अर्थ की, जैसे ये मैंने अर्थ ड्रॉ की है, तो अर्थ की सराउंडिंग में क्या है, डिफरेंट हमारे पास लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, एटमॉस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर. तो ये क्या है, डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं. और जैसे ही हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने में क्या होता है, जो डेंसिटी है लेयर्स की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है. बट आप ये मत सोचो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो मीडिया क्या होगा. देखो अगर मैं एयर की बात कर रही हूँ, एयर इज अ रेयरर मीडियम, बट उसके कंपैरेटिवली जो ये हमारे पास लेयर्स होंगी ये क्या बिहेव करेंगी, एज अ डेंसर मीडियम बिहेव करेंगी बिकॉज ऑफ देयर ऑप्टिकल डेंसिटीज. तो दो वेज में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट मीडियाज हो सकते हैं. एक तो हम एयर की वजह से कि जो एयर है डिफरेंट प्लेसेस पर वो डिफरेंट टेम्परेचर पर होगी, और सेकेंडली हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है दैट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट लेयर्स, और उन लेयर्स की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है. मोर ओवर जो एयर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी तो प्रेजेंट होते हैं, जैसे समझ लो ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. तो जैसे विंड चलेगी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, तो अगर वो एक प्लेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो अगर लाइट इन मॉलिक्यूल्स पर फॉल करेगी तो ये मॉलिक्यूल्स का मीडिया क्या बन जाएगा, डेंसर बन जाएगा. तो इस वे में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सिर्फ एयर की बात हम नहीं करेंगे, एयर की नेचर की बात करेंगे कि वो किस प्लेस पर उसकी क्या नेचर है, कौन से मॉलिक्यूल्स के साथ वो इंटरेक्ट कर रही है. उस बेसिस पर हम बोलेंगे कि दो डिफरेंट मीडियाज भी एटमॉस्फेयर में पॉसिबल होते हैं. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है. अब ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, इसको अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं. उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. आपको पता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं. अब उसका हम एक्चुअल कॉज पढ़ते हैं कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं. तो इसका जो कॉज है दैट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. कोई भी आपके पास ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन यही लिखनी है कि वो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. तो आप लिखोगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब यहाँ पर देखो ये जो ट्विंकलिंग है, ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं. ट्विंकलिंग का मतलब होता है कि एक सेकंड पर हमारी आईज में ब्राइट लाइट एंटर कर रही है और सेकंड में डिम लाइट एंटर कर रही है.
फिर थर्ड सेकंड में फिर से ब्राइट, देन नेक्स्ट सेकंड में फिर से डिम लाइट। तो ये जो हमारे पास ब्राइट डिम का फिनोमिना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग बोलते हैं। कि एक सेकंड पर हमारे आईज में लाइट आई, दूसरे ही सेकंड में वो लाइट नहीं आ रही है, फिर थर्ड सेकंड में फिर से लाइट अगर एंटर कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग। अब समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होती है। यहाँ पर मैंने ये अर्थ बनाया है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, हम अर्थ के ऊपर ही हैं, ये मैंने यहाँ पर स्टार बना दी है। तो देखो अर्थ पे क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट लेयर्स ऐसे बनी हुई हैं। सपोज करो स्टार से एक ये लाइट एंटर कर रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो स्टार है ये एक पॉइंट साइज्ड पार्टिकल है। तो जैसी लाइट हमारे पास एंटर करेगी इस एटमॉस्फेयर पे, यहाँ क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। ऊपर था रेयरर मीडियम और इन लेयर्स पे है डेंसर मीडियम। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगी तो क्या होगा, जैसे हम रेयरर से डेंसर में जाते हैं लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो कुछ ऐसे बेंडिंग होगी। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो और कुछ ऐसे बेंडिंग होगी, तो हमें दिख गई लाइट ये पहुंच गई। सेकंड में सपोज कुछ ऐसा हुआ कि लाइट एंटर ही नहीं करी हमारे आईज में। ये जो लाइट एंटर हो रही थी इसको हम बोलते हैं ये ब्राइट लाइट होगी। अब जो लाइट एंटर नहीं करेगी दैट विल बी डिम लाइट। रीजन क्या है, ऐसा हो सकता है बीच में जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ तो उसमें मीडियम्स ऐसे थे कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही थी दैट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर नॉर्मल से अवे होगी तो वो हमारी आईज तक नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही थर्ड सेकंड में क्या हुआ, फिर से लाइट एंटर कर गई, दिस विल बी ब्राइट लाइट। फोर्थ सेकंड में वो फिर से क्या जाती है, डिम लाइट हो जाती है। तो इसकी वजह से कि जो हमारा ये हो किसकी वजह से रहा है, कॉन्टिन्यूअस चेंजिंग एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन से कभी ब्राइट लाइट एंटर करती है और कभी लाइट डिम हो जाती है। तो ये ब्राइट डिम फिनोमिना की वजह से स्टार्स क्या करते हैं, हमारे पास ट्विंकल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे है। अब इसके साथ ही हम समझ लेते हैं, देखो स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं ये हमें पता है, बट जो प्लैनेट्स होते हैं, क्या आपने सुना है कभी कि प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं? अब ये समझते हैं कि प्लैनेट्स ट्विंकल कैसे नहीं करते। सबसे पहले जो प्लैनेट्स होते हैं ये बिगर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू स्टार। रीजन क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं दैट आर वेरी क्लोज टू अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं, इसी वजह से बिगर इन साइज होते हैं। सेकेंडली प्लैनेट्स होते कैसे हैं, ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स इसमें ग्रुप ऑफ पॉइंट साइज पार्टिकल्स हैं। स्टार क्या था, एक पॉइंट साइज पार्टिकल था, बट प्लैनेट क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट साइज पार्टिकल है। तो देखो इसमें भी हम ऐसे ही फिनोमिना समझते हैं। ये हमने अर्थ ड्रॉ किया, सपोज मैं बात कर रही हूं यहाँ पर इस पॉइंट साइज पार्टिकल की, इसने क्या किया, यहाँ पर ब्राइट लाइट भेजी और एक लाइट जा रही है डिम जो हमारी आईज में एंटर नहीं कर रही। फिर दूसरे पॉइंट साइज पार्टिकल ने क्या किया, दो ब्राइट लाइट सेंड कर दी अर्थ के ऊपर। दो ब्राइट लाइट्स आने का मतलब जो एक ब्राइट लाइट है वो इसके डिम इफेक्ट को नलीफाई कर देगी। दैट मीन्स प्लैनेट्स के केस में क्या होता है, जो ये ग्रुप ऑफ पॉइंट साइज पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के डिम इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑल द टाइम हमारी आईज में ब्राइट लाइट ही एंटर करेगी। तो अगर ब्राइट लाइट एंटर कर रही है दैट मीन्स जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। क्लियर हुआ आपको कि स्टार के केस में क्या था, एक सेकंड पर ब्राइट थी, सेकंड में कोई लाइट नहीं आ रही थी, डिम इफेक्ट था, फिर ब्राइट फिर डिम। बट प्लैनेट्स के केस में क्या है, ऑल द टाइम ब्राइट लाइट ही एंटर कर रही है, कोई भी डिम लाइट एंटर नहीं कर रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बताओ या फिर व्हाई डू नॉट प्लैनेट्स ट्विंकल एट ऑल। तो आपको सबसे पहले यही बोलना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है दोनों का कॉज, उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन दोगे।
Now let's discuss second application, that is stars seem higher than they actually are. कि एक्चुअली में स्टार्स इतने हायर नहीं होते हैं बट हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा हायर है. अगेन द रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो देखो इसको समझते हैं कैसे हम बोल रहे हैं. ये हमने अर्थ ड्रॉ किया है एंड सपोज हियर इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार. तो स्टार से जो लाइट है वो कुछ ऐसे आएगी हमारे पास, बेंडिंग फॉर्म में आएगी क्योंकि रिफ्रैक्शन होगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. तो लाइट हमारी आईज में यहाँ पर आ रही है और हमारी आईज हमेशा क्या सोचती है कि जहां से भी लाइट हमारे आईज में एंटर कर रही है वो कैसे आ रही होगी, स्ट्रेट आ रही होगी. स्ट्रेट आने का मतलब हम ऐसा सोचेंगे कि लाइट यहां से आ रही है तो इसका मतलब हमें स्टार कहाँ पे लग रहा है, इस पोजीशन पे लग रहा है. तो आप देखो एक्चुअल पोजीशन ये थी और हमें स्टार यहां पर दिखाई देता है. रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो अब आपको यहां से एक चीज पता चल गई होगी कि अभी तक हम जो स्टार्स देखते हैं वो क्या होती हैं, एक्चुअली में उनकी इमेजेस को हम देखते हैं. उनकी एक्चुअल पिक्चर, एक्चुअल पोजीशन हमें नहीं पता. जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो हमारी माइंड में जो उनकी इमेज बनी है, जितनी भी हाइट पर उसकी इमेज बनेगी वहां पर हमें लगता है कि हाँ जी स्टार्स की एक्चुअली में इतनी हाइट होगी. क्लियर हुआ अब आपको कि आप सोचते होंगे ना कि स्टार्स इतनी हाइट पर है बट एक्चुअली वो नहीं होते हैं. वो सारा किस वजह से है, एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है कि हमें स्टार्स क्या दिखते हैं, हायर दिखाई देते हैं. क्लियर है आपको सेकेंड एप्लीकेशन. नेक्स्ट एप्लीकेशन अब हम समझते हैं, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट. एडवांस का मतलब क्या है कि सन अभी राइज नहीं हुआ है बट हमें लगता है कि वो राइज हो चुका है. डिले का मतलब क्या होता है, लेट होना, कि ऑलरेडी सनसेट हो चुका है बट हमें लगता है कि वो अभी नहीं हुआ है. देखो समझते हैं डायग्रामेटिकली. ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास क्या है, होराइजन है. तो सनराइज के टाइम जो सन है दैट इज ऑलवेज बिलो द होराइजन, वो नीचे होते हैं होराइजन के. तो क्या है, बिलो द होराइजन यहाँ पर जो डेंसिटी होती है, जो एयर होती है दैट इज लेस डेंस एयर, और अबव क्या होती है हमारे पास, मोर डेंस एयर होती है. तो जैसे ही सन से जो लाइट रे है वो अर्थ पर जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा. तो यहाँ से लाइट आ रही है, हमारा ब्रेन इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि लाइट यहाँ कहीं से आ रही है. ठीक है, एक्चुअली में ये इसकी क्या है, एक्चुअल पोजीशन है. बट आपको क्या लगता है कि सन ऑलरेडी राइज हो चुका है, लेकिन आप देखो सन कहाँ है, अभी बिलो द होराइजन है. और ये जो टाइम गैप होता है दैट इज ऑफ 2 मिनट्स ओनली, कि हमें सन 2 मिनट पहले ही अबव द होराइजन दिखाई देता है. रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है. सेम फिनोमिना हमारे पास डिले सनसेट का होता है कि वो सनसेट नीचे हो चुका है, कि हमारे पास एक्चुअली में सन यहाँ पर था तो ये रेज यहाँ पर सेंड करी, तो हमें क्या लगता है कि नहीं अभी भी वो कहाँ पर है, ऊपर ही है. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो सनसेट का टाइम होता है दैट इज ऑफ 2 मिनट्स, कि अभी सनसेट को होने में टाइम है बट एक्चुअली में वो हो चुका है, इसलिए हम बोलते हैं इसको डिले सनसेट. ध्यान रखना सनराइज हमेशा एडवांस होता है कि अभी सन बिलो द होराइजन है बट हमें वो 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है. और डिले में क्या है कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो ऊपर ही है, अभी इसका सेट नहीं हुआ है, सन अभी सेट नहीं हुआ है बट एक्चुअली में वो सेट हो चुका होता है. तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि इन टोटल हमारे पास ये 4 मिनट का प्रोसेस होता है. सेकेंडली ये फिनोमिना क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन है वो तभी पॉसिबल होगी ना अगर एटमॉस्फेयर होगा. अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी. दैट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी उससे, तो आप उसमें कहोगे रिफ्रैक्शन नहीं होगी, उससे ये एडवांस सनराइज डिले सनसेट नहीं होगा.
दैट्स वाई जो हमारा डे है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, शॉर्टर बाय 4 मिनट्स, क्योंकि ये 4 मिनट्स यहाँ पर एडवांस सनराइज और डिले सनसेट में यूटिलाइज हो रहे थे। तो अगर वो नहीं होगा तो जो हमारा डे है दैट विल बी शॉर्टर बाय 4 मिनट्स। क्लियर हुए आपको? सेकेंड क्या है पॉइंट यहाँ पर कि ये जो एडवांस सनराइज और डिले सनसेट है इसकी वजह से जो सन होता है ये हमारे पास फ्लैटेंड पोजीशन में आ जाता है, मींस ओवल शेप में आ जाता है। तो ये भी अनदर क्वेश्चन है कि बताओ व्हाई द फ्लैटनिंग ऑफ सन टेक्स प्लेस। तो आप बोलोगे दिस इज ड्यू टू एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। क्लियर हुई है आपको? तीनों एप्लीकेशंस आपने ध्यान रखनी है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमने कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सेकेंड हमने पढ़ी स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, एंड थर्ड वन इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस चैप्टर का लास्ट फिनोमिना डिस्कस करूंगी, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.